बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। यतोऽनंत शक्तिरनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा वेद भिन्नं तदा तं गणेशं नमामो भजामः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री एकजाट स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। ओम ओम ओम। बहुत ही परमपिता परमात्मा की अपार कृपा जो हमें सत्संग सुनने का, सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो सत्संग आपको नित प्रति सुनने को मिलता है, ये सत्संग श्री परम संताश्रम लोरोड़ गौंसो की खुई खन्ना से नित प्रति किया जाता है। वो भी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ कर के उनकी कृपा दृष्टि के माध्यम से हमें ये कुछ पल हरि चर्चा, हरि नाम संकीर्तन में हाजिरी लगाने के लिए ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि उस परमपिता परमात्मा की, श्री गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। आप सभी घर बैठे ही इस सत्संग के माध्यम से अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें
मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप लोग सत्संग में बैठे, पूजा में बैठे, ध्यान में बैठे, या हम कोई भी नित्य जाप पाठ पूजा आराधना करते हैं, तो बिल्कुल परमात्मा के ही बनकर हैं। बस जितना समय आपको मिले प्लीज उतना समय तो हम सब मन से हटा करके आप परिश्रय भगवान के श्री चरणों में श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए अपने इस अमूल्य समय को लगाएं। ये समय जो है, ये जो सांसें हैं, ये जो ऐसा सुनहरी अवसर है सत्संग का, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, जब भी सत्संग में बैठने का आपको अवसर मिले तो प्लीज़ बिल्कुल आसन से बैठ जाएं। जो भी सुविधा आपको अच्छी लगे आप बैठें। बस अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दें। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सवै मनः कृष्ण पादार विद्योत भचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णे करोर हरे मंदर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथोदय। मन हमारा वही सार्थक है जो मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। संत महात्मा महापुरुष गुरुजनों के समक्ष झुक जाए ये शीश, मन बेचे सतगुरु के पास। मन की ही बात है सारी। हम जो भी सत्कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नित्यनेम करते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं, कथाओं को सुनते हैं, इन सब का एक ही मकसद है कि हमारा जो मन है ना वो भगवान में लगे। बस अगर मन भगवान में लग गया तो बस आनंद ही आनंद है। सब इंद्रियों का राजा है हमारा। जो मनोवृत्ति है ना, मन की विचारधारा पहले मन में आती है। एक बाहर की इंद्रिय है, कर्म इंद्रियां, जिससे हम कर्म करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन भीतर हमारा जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तो मन का स्वभाव है संकल्प करना। हमारे भगवान श्री शंकराचार्य महाराज की एक छोटी सी पुस्तिका है, बिल्कुल छोटी। उसमें प्रश्न किया, मनः का मन क्या है? उसका उत्तर है संकल्प विकल्पात्मक मनः।
जो हमारे मन में संकल्प विकल्प ऊहापोह उड़ती रहती है, ऐसी विचारधाराएं सतत बहती रहती है, उठती रहती है। कभी घर का चिंतन होता है, कभी परिवार का चिंतन होता है, कभी सामान का ध्यान आता है, कभी दुकान मकान का ध्यान आता है। जहां भी हम जाते हैं स्वाभाविक ही है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जहां जहां भी हम इस शरीर से जाते हैं और वहां जाके जो भी हम क्रिया करते हैं, वहां जाकर कुदरती है, सूक्ष्म रूप में उनकी जो स्मृति है, संस्कार है, बैठने से, बोलने से, खाने से, पीने से, देखने से, सुनने से, सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर इकट्ठे होते रहते। अगर आप लोग वृंदावन जाएं धाम में, तो वहां का क्या कहना। बिहारी जी की याद आती है, राधा महारानी की याद आती है, श्री वृंदावन धाम की जो परिक्रमा है उसकी स्मृति हमारे भीतर विद्यमान रहती है। किसी भी वैष्णव संत महात्माओं के हम दर्शन करते हैं, उनकी हमें संगति मिलती है, वो ध्यान भी हमारे अंदर अंकित हो जाता है। ऐसी अच्छी बातें जब हमारे मन में आती हैं, तब माता बहनों भाई बंधुओं मन को संतुष्टि होती है, आनंद आता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अपने आप को भीतर भीतर संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ऐसा मन में विचार आता है कि हमने को अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य किया। अगर संसार में विचरेंगे, संसारिक बातें करेंगे, वैसे विचार आएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी सत्संग में बैठे, कथा श्रवण करने बैठे, ध्यान में बैठे, हरिनाम संकीर्तन चर्चा में बैठे, तो प्लीज अपने मन को उसमें सवै मनः कृष्ण पादारविंदो, वही मान हमारा सार्थक है जो मन भगवान के चरणों में लग जाए, जो मन भगवान के चरणों में लगे। सवै मनः कृष्ण पादारविंदो मचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हमारी जो वाणी है तभी सार्थक होगी अगर इससे जितना ज्यादा हो सके हरि नाम का कीर्तन किया जाए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम ही लेना है। मैं तो प्राय कहता हूँ सोते समय भी आप भगवान का स्मरण करें, सीधे लेट जाएं शव आसन में और ऐसे हाथ सीधे, पांच बार, ज्यादा नहीं, 5 बार लंबे श्वास से आपने ओम का उच्चारण करना। बस टांगे सीधी जैसे शवासन होता है, ओम ऐसे खड़े और हाथ सीधे करके, हो सके तो बिना सराहने के, और 5 बार ओम
ओम ओम, लंबे श्वास, और अपने गुरुदेव भगवान का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आप निद्रा का आनंद ले महाराज। निद्रा भी समाधि है, अगर उसमें संसार का चिंतन ना हो, स्वप्न ना हो, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, हमें आदत डालनी पड़ेगी। संसारिक जो आदतें हैं ये ना जाने कब से पड़ी हुई हैं। वहां से मन को हटा करके हमने अपने मन को भगवान के चरणों में रखा। ठाकुर जी कहते हैं इंद्रियाणाम मनस्यस्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं। हे अर्जुन, इंद्रियों में मन मैं हूं। भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण कर दो बस। तन मन का, तन भगवान का, मन भगवान का, घर भगवान का, सब भगवान का। और भगवान ने ही दिया है, और भगवान ही माता बहनों भाई बंधुओं आत्मा के रूप में हम सब के भीतर विराजमान है। वो आत्मा की शक्ति से हम देखते हैं, आत्मा की शक्ति से हम सुनते हैं, आत्मा की शक्ति से हम बोलते हैं। उस परमात्मा का जो अंश है, आत्मा, जीवात्मा, जब तक हमारे शरीर में वो विद्यमान रहती है तब तक हम हर कार्य कर सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं, हर कार्य। तो इसलिए प्लीज समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। जो समय एक क्षण का भी निकल गया ना महाराज, उन्हें वापस नहीं आया। जो क्षण एक बार निकल गया, किसी भी मोल से हो, वो अगर चाहो कि समय वापस आ जाए, नहीं नहीं, कभी नहीं आएगा। समय ऐसा बहता जा रहा है, ऐसे बहता जा रहा है हमारा, ऐसे बहता जा रहा है। हर क्षण को, हर पल को, हर घड़ी को अगर आप सुंदर बनाना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो जो परमानंद परमात्मा है, अनंत स्वरूप है, आनंदम वही ब्रह्म, जो ब्रह्म है, जो व्यापक है, वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है भाई, सब में है। आनंद में जो भी गुरु ने आपको नाम दिया उसका सेवन करें, उसका जाप करें, ध्यान पूर्वक। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम वृंदातीतम गगन सदृशम तत्मस्यादि लक्ष्य एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम श्री सद्गुरुम तम नुमामि। गुरुदेव का ध्यान कीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को बार बार नमन करता हूँ। हम बातें हैं ना, एक बार वंदना अनेक बार वंदना, गुरु जी के चरणों में 1000 बार वंदना, बार बार वंदना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति
पूजा मूलम गुरुर्पदम, मोक्ष मूलम गुरुर्वाक्य। तो हमें लाभ उठाना चाहिए। श्री गुरुदेव भगवान के इस दिव्य स्थल से हमें ये सत्संग कथा, हरिनाम चर्चा, हरिनाम संकीर्तन करने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इससे बड़े लाभ और क्या हो सकता है? नहीं, सत्संग के बारे में, गुरु के बारे में, संत महात्माओं के बारे में, हमारे तीर्थों के बारे में, व्रत उपवास के बारे में, सत्कार्य के बारे में, पुण्य कार्य, पुण्य कर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा। इसलिए ये जो हमें नित्य प्रति सत्संग सुनने का, करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मेरे से ज्यादा भाग्यशाली है। सुनने के तो इतना तो लाभ होगा कि आपका ध्यान गुरुदेव के चरणों में जाएगा कि हमारे गुरुदेव भगवान के आश्रम से ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है। गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महान गुरुदेव भगवान का दर्शन, उनके तपस्थली का चिंतन, ध्यान हमारे जीवन की दिशा को महाराज बदल देता है, चेंज कर देता है। तभी श्री रामायण में लिखा है कि गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। बात खत्म। सब तरह की जो ऊहा पोह है, परेशानियां हैं, सब मन 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 भगवान के, गुरुदेव के चरणों में लगाओ। यही सत्संग का लाभ है। सत्संग का एक ही परिणाम है, एक ही फल है कि हमारा मन उस परमात्मा के नाम में लग जाए। बस चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उठत बैठत हर बजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत मिट गई, पार ब्रह्म सचित। तो प्लीज सवै मन कृष्ण पादार विंजोर, बचांसी बैकुंठ गुणानुवर्णे। वही वाणी सार्थक है जिस वाणी के द्वारा उस परमात्मा का ज्यादा से ज्यादा नाम लिया जाए। महाराज सवै मन कृष्ण पादार विंजोर, बचांसी बैकुंठ गुणानुवर्णे, करोड़ हरे मंदिर मार्जनादिशु। ये जो हमारे कर्म ने हाथ, हाथों से दान करें, हाथों से सेवा करें। कार्तिक महात्मा के देखो, उसमें लिखा कार्तिक महीने में पूरे प्रातः स्नान करने के बाद आपको किसी धार्मिक स्थान में, मंदिर में, आश्रम में, गुरुद्वारा सामने जाकर के अपने हाथों से सेवा सफाई करनी चाहिए, सिमरन करना चाहिए। करोड़ हरे मंदिर मार्जनादिशु, घर में मंदिर में उसकी सफाई कीजिए। श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथोदय। श्रुति में जो हमारे कान हैं, ये मिले भगवान की कथा सुनने के लिए। आंखें मिली है संतों का दर्शन करने के लिए, अन्य अन्य स्थानों में, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जाकर के संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए। प्रभु का जो विग्रह है, मूर्ति है, उनका दर्शन करने की आंखें मिली है। समझे नहीं? इतना सुंदर हमें परमात्मा ने ये अवसर दिया है, ये मनुष्य का चोला दिया है महाराज। एक एक रोम इसका अमूल्य है।
और इसी में परमात्मा विद्यमान है। ये मंदिर है हमारा। तो ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ सत्संग इसका लाभ लीजिए। एक घड़ी आधी से बुनियाद तुलसी संगत साथ की कटे कोट अपराध। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जब भी सत्संग कथा हरिनाम संकीर्तन पूजा पाठ करने का सुबह शाम आपको अवसर मिले, प्लीज बैठ जाओ सब छोड़ करके। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के। बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, बोलने में आती हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा प्लीज़ रोज़ सुबह रोज़ सायंकाल सोते समय उठते समय भगवान का, मैं तो प्राय कहता हूँ उठने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम कीजिए। एक माँ पृथ्वी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। तो प्रणाम करो, अपने हाथों को देखो, दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। बस बोलना, ये तो उच्चारण वैसे मैंने किया, आपने प्रणाम करना, हाथों को देखना है, मन ही मन चिंतन करना है। हमारे अग्रभाग में, उंगलियों के अग्रभाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते का दर्शन करें आप। उसके मन ही मन अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को, अपने ऋषियों को मन ही मन प्रणाम करें, जो भी आपके ध्यान में आता है। तो ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे मम सुप्रभात। ऐसे सुबह करना चाहिए, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। शुभकामनाएं आपको। सतगुरुदेव महाराज की जय। साथ में एक भजन की बस, उसके बाद जय श्री राधे। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कब हुन कृष्ण गयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कब हुन कृष्ण गयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कब हुन कृष्ण गयो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण,
देश विदेश गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातो ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातो ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब आनंद में रहें। जय श्री राधे। ओम ओम ओम।